केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया लागू हो गई है। हम अभी भोपाल में मौजूद हैं, जहां पर भोपाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही यहां पर जहां एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, वहां पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। आप आज यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं, क्या कहेंगे एसआईआर के बारे में? देखिए, एसआईआर में आज हो गई तारीख 22, 4 दिसंबर तक इनको पूरा करना है। अभी तो फॉर्म नहीं भरे हैं। भोपाल में 20 लाख भरे थे, 18 लाख आई नहीं है। दूसरा 2-2, 3-3 तो 400 बचे हुए। एक तो ये डेट इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी होगा नहीं। बीएलओ पे भी इतना प्रेशर ना हो कि कई जगह ये मामला है कि प्रेशर में सुसाइड कर लिया है। तो उसका टाइम बढ़ाएं और बीएलओ को ये भी कहें कि तुम जो फॉर्म नहीं भर पाए उनके फॉर्म भरो और खुद जमा करो। दिया है तो लाओ, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। दूसरा इस पूरे मामले में ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अब जैसे ये जगह है, इनको बैठना चाहिए अपने अपने बूथ पे, यहाँ आके कार्यालय में बैठ गए। अब लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये इस तरह की जो अनियमितताएँ हो रही हैं, जिसकी वजह से, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार है, वो चाह ही रहे हैं कि लोगों के नाम नहीं आए। जहाँ भी गरीब बस्तियाँ हैं, इनके नाम नहीं आए, इसलिए इनको तितर बितर कर देते हैं। वो यहाँ पे किया गया है। मैं अभी एसडीएम को आपके सामने ही फ़ोन लगा रहा हूँ कि इनको बोले वहाँ रहें। और कल जो एक बीएलओ था 181 का, वो न फ़ोन उठा रहा है और गायब है। तो ये काम इस तरह से बंद कर देते हैं जहाँ इनको लगता है कि ये गरीब वर्ग के वोटरों के नाम नहीं आना चाहिए। दूसरा एक काम और कर रहे हैं, ये लाडली बहना के पैसे नहीं देना पड़े, तो जितनी लाडली बहना कट जाएँ, बाहर हो जाएँ, जब चुनाव आएगा 28 में फिर जुड़वा लेंगे। तो लोड सरकार कम पड़े, इसलिए भी ये नाटक कर रहे हैं। और बहुत सी 2003 की ऐसी लिस्टें मिली हैं, 237 से 240, एक भी नाम नहीं है उसमें। मतलब जो नाम थे वो उसमें से गायब है। इसका मतलब वो उन लोगों के संबंधी लोगों के नाम न जुड़े। ये विधानसभा के पीछे का मामला है। तो कुल मिला के एसआईआर में वैसे ही चल रहा है जैसे बिहार में हुआ था। 65 लाख काटे थे वहाँ। यहाँ भी इनकी कोशिश है कि 50-60 लाख नाम कट जाएं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। एक और जो है भोपाल में बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वो ये है कि लाडली बहना के तो जो पैसा है वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। 4 से 8 महीने हो गए हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही। ये सब वही है भाई। वृद्धा पेंशन सेंक्शन है, उनको ये बोलते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएगी। अब मिल रही नहीं है। वो पैसा डाइवर्ट कर दिया लाडली बहना में। अब ये इसमें भी नाम काट देंगे, तो न वृद्धा पेंशन देना न लाडली बहना देना है। पैसा है नहीं सरकार के पास। 5 लाख करोड़ का डेफिसिट चल रहा है। तो ये सब उसका समायोजन कैसे हो, उसमें ओल्ड पेंशन, वृद्धा पेंशन और लाडली बहना, इन सब के नाम काटे जाएं, इसके लिए ये पूरा एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का क्या कहना है, ये आपने सुना। अब हम यहाँ के लोगों से जानते हैं जो यहाँ पे एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने आए हैं। आपको पता है एसआईआर क्या होता है? नहीं साहब, मुझे मालूम है। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरने आए हैं? ये इसका भर के आए। क्या है ये, आपको पता है? ये वो उसका है ना, बोर्डिंग का। अच्छा। बोर्डिंग कार्ड का। हाँ। तो आपका फॉर्म भर गया? हाँ, मैंने। क्या बताया बीएलओ ने आपको? बीएल वालों ने कुछ नहीं बताया। बोले फार्म दिया, फार्म भर दो, ये जमा कर दो, बोले बस। आपको नहीं पता एसआईआर क्या होता है? नहीं, लिखे पढ़े है ही नहीं, तो आप क्या भर सकते? हम तो अंगठे बात। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं? नहीं तो ये पहले ही बोल दिया था ना, घर घर बांटने आते थे, घर घर दे के चले गए थे फार्म। हम तो काम पे चले गए थे, घर घर दे के चले गए। बोलिए फार्म भर के जमा करना है आपको, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। तो हमको डर के मारे आज छुट्टी करना पड़ी है, फार्म भर के लिया है इधर। जी, आपको पता है एसआईआर क्या होता है? एसआरआई पे जिसके नाम नहीं आएंगे तो उनके काट दिए जाएंगे वोटर लिस्ट के अंदर। अब ये हो रहा है, हम ये परेशान हो रहे हैं कि जैसे कि ये सरदार पटेल में इन सबको बिठाया गया था। तो सरदार पटेल में बिठाया था, तो जो बूथ लेवल के कर्मचारी हैं, तो उनको वहाँ पर जब लोग बाग 50 साल की उम्र के भी वहाँ पर देने जा रहे हैं, वहाँ से फिर यहाँ आ रहे हैं। तो ये मतलब एक वो कर रहे हैं कि काम करने नहीं दे रहे उन लोगों को। बीजेपी के लोग उसको काम करने के लिए लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। ये आपने फॉर्म भर दिया? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बीएलओ की यहाँ पे जो कमी
ये कमलाबाई है। कमलाबाई को फॉर्म एक दिया है, जब बीएलओ को 2 फॉर्म देना है तो एक फॉर्म क्यों दिया? एक फॉर्म कहाँ है उनका? दूसरी बात, ये जो मजमा यहाँ पर लगा दिया, ये मजमा आप जो देख रहे हैं, ये मजमा लगाने का कोई निर्देश नहीं है कलेक्टर साहब का या निर्वाचन आयोग का। घर घर आप जाएं, घर घर 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं और चौथी बार जाने की जरूरत है, चौथी बार भी आप जाएं। लेकिन यह जनता परेशान हो रही है। और ये जीता जागता जो उदाहरण, जब आपको 2 फॉर्म का बोला गया तो 1 फॉर्म दिया गया। न बीएलओ कोई जानकारी बता रहा है मतदाता को। बीएलओ को जानकारी नहीं है। एक्चुअली क्या है, इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। अगर ट्रेनिंग हुई होती ना तो इतनी परेशानी नहीं होती। हम ही अपना कार्ड लेके घूम रहे हैं जबरन में, जबकि हमारा तो बहुत पुराना वोटिंग है हमारी तो। लेकिन बीएलओ को जानकारी नहीं है, एजुकेट नहीं किया उनको। बीएलओ की कमी भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक एजुकेट ही नहीं है। एजुकेशन तो नहीं है उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन ये भी है कि जैसे एक एग्जांपल देके बताऊं कि 2000 मुझे ये बताइए, बगैर तैयारी के आप कोई काम कर सकते हो क्या? बस खत्म बात, छोटी सी तो बात है ये। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको बीएलओ दिख रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे बीएलओ को खुद जानकारी नहीं है एसआईआर की। साथ में जो यहाँ पर लोग आए हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आके करना क्या है। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएलओ भी नहीं मिल रहे ना हमें। ये फॉर्म है, मैडम बोली कि कहीं दूसरी जगह जमा करना है। तो उन्होंने बताया होगा कि कहाँ पे जमा करना है। अभी वो बता रही कि जिससे फॉर्म लिया वहाँ पे जमा कीजिए आप, ऐसे बता रहे हैं। तो मैम उसके अंदर मोबाइल नंबर भी लिखा है, उस पर कॉल करेंगे तो जहाँ वो मिलेंगे वहाँ मिल जाएंगे ना वो। बोले बीएलओ जहाँ से फॉर्म लिया आप वहाँ पे जमा कीजिए। तो हम कहाँ पे बीएलओ को कहाँ ढूंढेंगे? बताओ भैया खटी भाई। तो ये है कि यहाँ पे बीएलओ नहीं है। अभिषेक कलोदिया वो मद्रासी का यहाँ पे इन लोगों का क्या क्या समस्या है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनको परेशानी आ रही है। एसआईआर फॉर्म भरने में केवल फॉर्म दे दिया गया है। अगर कोई अनपढ़ है तो वो भरेगा कैसे? साथ ही जो अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि 2000 लोगों पे केवल एक बीएलओ है, तो उस बीएलओ के ऊपर भी ये जो है वो भार बढ़ रहा है कि वो कैसे इतने सारे लोगों का एसआईआर फॉर्म भराएगा। साथ ही जो अपने उनके घर घर जाके किस तरह से वो 2 से 4 बार वो फॉर्म बांटेगा। साथ ही यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी, क्योंकि आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि एसआईआर होता क्या है। जी, आपकी समस्या सॉल्व हुई? हाँ बता दे दिया। अभी वो आंटी तो आई गई हमारी। यहाँ पे एक दूसरे को पूछ पूछ के ये सब किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब पता है आपको? नहीं मैडम, नहीं पता, फिर भी आप फॉर्म भरने आए? जी। क्या कहा बीएलओ? घर आया होगा तो क्या कहा बीएलओ? बीएलओ घर आया था, फॉर्म देकर गया था। अब जो एक मैं भर के लाया हूँ, 8-10 फॉर्म है और बीएलओ 2 दिन से छुट्टी पे है यहाँ पे। हमारे पार्षद जी से पूछा था तो वो बोल रहे हैं कल आएगा। तो तब तक आप जैसे आज आए हो, कल फिर से आओ? कल फिर से आना पड़ेगा ना मैडम जमा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि एसआईआर जो शुरू हुआ है इससे क्या है कि पता चला जाए कि कितने वोटर है और जो गलत वोटर है उनका नाम काट दिया जाए, तो ये सही है? सही है, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। तो सब एसआईआर से परेशान नहीं है, कुछ लोगों को ये चीज़ सही भी लग रही है। हमारे साथ बीएलओ शंकर डोगरे है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए और साथ ही जनता को भी बताइए कि एसआईआर क्या होता है। एसआईआर मतलब होता है कि ये पुनरीक्षण, ये 2003 में हुआ था पहले, उसके 20 साल बाद 25 साल अभी हो रहा है। वो वही जानकारी 2003 की जानकारी खोजने में थोड़ी पब्लिक को परेशानी हो रही है और बीएलओ को भी परेशानी हो रही है। बीएलओ को क्या परेशानी हो रही है? बीएलओ को ये हो रहा है कि वो जो लिख के ला रहे हैं तो ऑनलाइन नेट चलता नहीं दिन भर, है ना, और फिर वो लिखना, फार्म भरना, ऑनलाइन करना, ये एक साथ हो रहा है सब। तो फिर भी हमारे को एसडीएम कार्यालय से सहयोग मिल रहा है, वो लोग वहाँ से ऑनलाइन कर दे रहे हैं, तो हम फार्म भरते जा रहे हैं, उनको सबमिट करते जा रहे हैं। कुछ हम भी कर रहे हैं, जितना हो सके हम कर रहे हैं। बीएलओ के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ रहा है और ऐसा एक और मामला सामने है जिसमें एक बीएलओ ने प्रेशर के कारण आत्महत्या कर ली। प्रेशर क्या, वो अपने आप टारगेट दे नहीं पा रहे, इसलिए स्वयं ही थोड़ा ये हो रहे हैं, है ना। अब प्रेशर तो सबके ऊपर रहता है और कोई लोग अभी हो सकता है पहले से ही मतलब टेंशन में है और फिर ये और टेंशन आ गया, इससे परेशान हो रहे। वैसे कोई परेशानी तो है ही नहीं, अगर काम करे तो होता है, हो रहा है सब बराबर। आपको लगता है कि बीएलओ की संख्या कम है? बीएलओ की संख्या तो नहीं, बीएलओ की संख्या नहीं बराबर है। कुछ कहीं एकाध होगी, ज़्यादा तो कहीं ऐसा नहीं है, सभी जगह।
तो यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, देश भर में एसआईआर किया जा रहा है और साथ ही लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है। आपने सुनी कि लोगों को क्या परेशानी है, साथ ही में बीएलओ से भी सुना कि एसआईआर क्या होता है और उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।